मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। स्टार्ट कर रहा हूं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ध्यान दीजिएगा प्लीज, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। नीड योर अटेंशन हियर। थोड़ा चैप्टर को डिजाइन कर लेते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसमें हम जो है प्लांट के रूट, लीफ, स्टेम, प्लांट के रूट, लीफ, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट और सीड के स्ट्रक्चर्स की बातें करेंगे। बहुत सारी अच्छी अच्छी जो है टर्म्स आएंगे इसमें। ये टर्मिनोलॉजी बेस्ड चैप्टर है, एग्जाम्पल बेस्ड चैप्टर है, समझेंगे एक एक करके। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के नाम से ही चैप्टर के अंदर एंट्री करते हैं। चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर के नाम में दो चीजें हाईलाइट हो रही हैं, अगर आप देख सको तो। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में दो चीजें हाईलाइट हो रही हैं, एक तो मॉर्फोलॉजी और दूसरा फ्लावरिंग प्लांट। आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को शुरू से शुरुआत करते हैं, अच्छे से समझेंगे। मॉर्फोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस। मॉर्फोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ आउटर एक्सटर्नल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल कैरेक्टर ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर। नीड योर अटेंशन प्लीज। Morphology, it deals with study of physical appearance. It deals with study of external characters with reference to shape, size, number, color, and relative positions of the organs. ठीक है। Let it be plant, let it be animal. एनिमल का मॉर्फोलॉजी या प्लांट के मॉर्फोलॉजी में हम एनिमल का या प्लांट का एक्सटर्नल कैरेक्टर स्टडी करेंगे इन टर्म्स ऑफ साइज, शेप, देन जो है कलर, फॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, रिलेटिव पोजीशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स, द ऑर्गन्स। पॉइंट समझा? स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सो मैंने पहला यहां पर हेडिंग लिया मॉर्फोलॉजी। स्टार्ट कर रहा हूं, शुरू से शुरुआत किया है मैंने। यहां पर दो टर्म्स हैं, दो ग्रीक टर्म्स हैं। एक मॉर्फी, मॉर्फी का मतलब हुआ फॉर्म्स, एंड दूसरा है लॉगस, ग्रीक वर्ड जिसका मतलब हुआ टू स्टडी। टू स्टडी, तो क्या मैं बोल सकता हूं मॉर्फोलॉजी इट इज टू स्टडी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सुनिएगा, समझिएगा। सो डिफाइन किया, मॉर्फोलॉजी डील्स विथ स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। सो मॉर्फोलॉजी डील्स विथ स्टडी ऑफ external structures, external appearance with reference to shape, size, forms, color, number and relative positions, relative positions of the parts या organs
ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑफ ऑर्गेनिज्म यहां पर मैं जो है स्पेसिफाई कर दे रहा हूं क्योंकि हम प्लांट की मॉर्फोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, तो प्लांट्स का। सो बाहर से प्लांट कैसा दिख रहा है, बाहर से प्लांट कैसा दिख रहा है, प्लांट के कितने पार्ट हैं, हर एक पार्ट का आपस में रिलेटिव पोजीशन क्या है, प्लांट के लैंग्वेज में जो है जितने भी पार्ट्स हैं उनका शेप, साइज, कलर, नंबर कैसा है, बाहर से जैसा हम डिस्क्राइब करेंगे प्लांट्स को वो रिप्रेजेंट करेगा प्लांट का मॉर्फोलॉजी। आगे हम जब एंट्री करेंगे चैप्टर में तो समझेगा, पॉइंट समझा। आगे जो है हम बात करने वाले हैं प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में, मैं आगे मेंशन करूंगा, थोड़ा जो है आगे की बातें जो है रिमाइंड करा लेते हैं फिर। सो फ्लावरिंग प्लांट में रूट, लीफ, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट और सीड, ये 6 बॉडी पार्ट्स को लेके हम ये चैप्टर डील करने वाले हैं। अ फ्लावरिंग प्लांट हैज root, leaf, stem, flower, fruit and seed, these parts present in the flowering plant. So रूट, लीफ, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट और सीड का कलर कैसा है, शेप कैसा है, साइज कैसा है, अंडर द ग्राउंड है, अबव द ग्राउंड है, नंबर कैसा है और फंक्शन भी यहां पर हम स्टडी करेंगे हर एक पार्ट्स का। पॉइंट समझा। सो मॉर्फोलॉजी क्यों 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 जरूरी है, मॉर्फोलॉजी से फायदा क्या होगा, स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी से हमें क्या बेनिफिट होगा, कहना इससे बाय लर्निंग द एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाय नोइंग द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म वी कैन रिकॉग्नाइज द ऑर्गेनिज्म, हम ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बाय द स्टडी ऑफ अपीयरेंस। ठीक है। सो मॉर्फोलॉजी हेल्प इन रिकॉग्निशन ऑफ द प्लांट, मॉर्फोलॉजी हेल्प इन क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट, ये जो है जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो है प्लांट किंगडम चैप्टर स्टडी करेंगे तो वहां पर हम बातें करेंगे कि मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर ही बहुत सारे प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप, अलग अलग जीनस जो है अलग अलग स्पीसीज, फैमिली में प्लेस किया जाता है। सो मॉर्फोलॉजी हेल्प इन रिकॉग्निशन ऑफ द प्लांट, प्लांट हर्ब्स है, श्रब है, ट्री है, रनर है, ट्वाइनर है, क्लाइंबर है, जो भी है फॉर्म्स को देख के। ठीक है। सेकेंड, हमें पता चल जाएगा कि जो है क्लासिफिकेशन कैसे किया जा कर सकते हैं मॉर्फोलॉजी को यूज करके। मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट हमें मिनरल्स का, मिनरल न्यूट्रिशन में किसी मिनरल्स का टॉक्सिसिटी एक्सेस अमाउंट, किसी मिनरल का डेफिशिएंसी लेस अमाउंट प्लांट के बॉडी में होगा, उसके अकॉर्डिंग प्लांट का मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट चेंज होगा। तो स्टडी ऑफ टॉक्सिसिटी, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, स्टडी ऑफ डेफिशिएंसी जो है लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बाय लुकिंग द मॉर्फोलॉजी हमें पता चल सकता है। मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्लांट हमें हेल्प करेगा प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में, हमें हेल्प करेगा जो है प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में जो है प्लांट्स को सिलेक्ट करने में। प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम 12th में आएगा जो है स्ट्रेटेजी इन एनहांसमेंट फॉर फूड प्रोडक्शन करके चैप्टर आएगा। वहां पर जिस जो है प्लांट का मॉर्फोलॉजी अच्छा है, जिस प्लांट के पास रूट अच्छा है, स्टेम अच्छा है, जिस प्लांट के पास फ्रूट का क्वालिटी अच्छा है, सीड का साइज अच्छा है, उन प्लांट को हम मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टडी करके प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप यील्ड को इंक्रीज करने में यूज कर सकते हैं। कुछ पॉइंट मेंशन कर देते हैं यहां पर। सो सिंपल सा पॉइंट मैं मेंशन कर रहा हूं, मॉर्फोलॉजी हेल्प्स इन, मॉर्फोलॉजी हेल्प्स इन रिकॉग्निशन ऑफ प्लांट, रिकॉग्निशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन एक्सटर्नल अपीयरेंस, हम प्लांट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आगे आएगा जो है बहुत सारे जो है टर्म्स रिलेटेड टू प्लांट हम मेंशन करने वाले हैं, लाइक प्लांट जो है मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर हर्ब्स हो सकता है, श्रब हो सकता है, ट्री हो सकता है, ट्रेलर हो सकता है, ट्वाइनर हो सकता है, क्लाइंबर हो सकता है, बातें करेंगे। ठीक है। हेल्प्स इन देन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट,
क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स हैं, उन डिफरेंट प्लांट्स के मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल कैरेक्टर अगर मैच हो रहे हैं तो हम उनको एक ग्रुप में प्लेस कर सकते हैं। डिफरेंट प्लांट्स जिनके मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल कैरेक्टर अलग अलग हैं, मैच नहीं कर रहे हैं, तो हम उनको अलग अलग ग्रुप में रखेंगे बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। ठीक है, हेल्प इन स्टडी ऑफ deficiency, help in study of deficiency, that is lack and toxicity that is excess of mineral nutrition। ये चैप्टर ही आएगा प्लांट फिजियोलॉजी 11th में, जो है एक यूनिट आएगा जिसमें मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर आएगा। वहां पर टॉक्सिसिटी सिम्टम्स और डेफिशिएंसी सिम्टम्स मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर ही होगा। प्लांट का ग्रोथ जो है स्टॉप हो जाएगा, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगा, लीफ ब्राउन हो जाएगा, लीफ येलो कलर का हो जाएगा, लीफ का फॉलिंग होना चालू हो जाएगा, फ्लावर इमेच्योर हो जाएंगे। इन सब, ये सब एक्सटर्नल कैरेक्टर ही है। सो एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पर हम टॉक्सिसिटी और डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, टू हेल्प इन प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है, हेल्प इन choosing better plants help in choosing better plants with reference to quality and quantity। सीधी सी बात है, एक वीट है जिसमें वीट ग्रेन का साइज बड़ा है और जो है दूसरा वीट है जिसमें वीट ग्रेन का साइज छोटा है बट नंबर ऑफ वीट ज्यादा। ये तो हम मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर ही जो है चूज कर रहे हैं ना। हमें जो है एक ऐसा कॉमन वीट चाहिए जिसमें नंबर ऑफ वीट ग्रेन ज्यादा हो और साइज ऑफ वीट ग्रेन भी जो है लार्ज हो। तो हम दो डिफरेंट प्लांट में ये कैरेक्टर मिल रहे थे, दोनों डिफरेंट प्लांट के बीच में हम प्लांट ब्रीडिंग करेंगे। तो प्लांट ब्रीडिंग के लिए जो हम चूज कर रहे हैं प्लांट अपने प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में, वो तो हम एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द प्लांट चेक करके ही तो चूज कर रहे हैं। सो ये था मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ द प्लांट इन टर्म्स ऑफ शेप, साइज, कलर, नंबर, रिलेटिव पोजीशन ऑफ द प्लांट, पार्ट ऑफ द प्लांट ऑर्गन था मॉर्फोलॉजी का इंट्रोडक्शन। बात आगे ले चलते हैं, मॉर्फोलॉजी क्या है, बात करते हैं फ्लावरिंग प्लांट। इरेज कर रहा हूं मैं इसको, आगे बात करता हूं फ्लावरिंग प्लांट। एक टर्म है, आई नीड योर अटेंशन हियर ऑन व्हाइट बोर्ड। फ्लावरिंग प्लांट्स, नाम से ही हम काम पता कर सकते हैं, नाम से ही, नाम खुद बोल रहा है, प्लांट्स दैट बेयर फ्लावर्स। ठीक है, फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स को हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। सीधी सी बात है, नाम ही इसका डिफिनेशन दे रहा है। प्लांट किंगडम में हम 5 डिविजन्स की बातें करने वाले हैं जो है नियर फ्यूचर। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इन 5 डिविजन्स ऑफ प्लांट्स में एंजियोस्पर्म इज द प्लांट जिनके पास फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, दे डू नॉट हैव प्रेजेंस ऑफ फ्लावर। सो फ्लावरिंग प्लांट्स या ऑल्सो कॉल्ड, नॉट ऑल्सो कॉल्ड, मैं बोल सकता हूं बिलोंग्स टू, फ्लावरिंग प्लांट बिलोंग्स टू डिवीजन एंजियोस्पर्म। मोस्ट इवॉल्व, रिसेंटली इवॉल्व, सबसे लास्ट में एंजियोस्पर्म ही इवॉल्व हुए हैं ऑन द अर्थ। इन्हीं का राज है ऑन द अर्थ।
टोटल प्लांट्स में ये 50% वेराइटीज ऑफ प्लांट कंसिस्ट करते हैं। अमंग ऑल काइंड ऑफ प्लांट 50% जो है पॉपुलेशन एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट्स का ये डिफरेंट, अगर हम देखें तो 3 लाख डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एग्जिस्ट कर रहा है, मेंशन करते हैं। सो यहां पर एंजियोस्पर्मिक प्लांट या एंजियोस्पर्म्स shows huge variety, ठीक है, having 3 lakhs different plants accounting for 50% of total plants, ठीक है। सो फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स, जिनको हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी बोलते हैं, मोस्ट इवॉल्व प्लांट हैं, जो है अगर एवोल्यूशन में जो है प्लांट किंगडम में बताऊंगा, सबसे पहले एल्गी आए, फिर धीरे धीरे इवॉल्व हुआ ब्रायोफाइटा, देन टेरोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म, एंड हाईली इवॉल्व प्लांट को हम फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोलते हैं। तो सुनिएगा, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म की बात करें, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, तो नाम है प्लांट का वॉल्फिया, रूटलेस एंजियोस्पर्म रिप्रेजेंट करता है, वॉल्फिया रूटलेस प्लांट है, ठीक है। ये 0.1 जो है मिलीमीटर इसका साइज है, कहीं कहीं पर 1 मिलीमीटर भी मेंशन करते हैं, तो बेसिकली 0.1 मिलीमीटर जो है डायामीटर है, 0.1 मिलीमीटर स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म 0.1 मिलीमीटर डायमीटर है, ठीक है। एक और प्लांट है लेमना, LEMNA, लेमना जो है 0.1 सेंटीमीटर डायमीटर कैरी करता है, स्मॉलेस्ट प्लांट हो गया। अर्सिथोबियम स्मॉलेस्ट पैरासिटिक प्लांट है, एक और जो है पैरासाइट की बात करें, ठीक है, अर्सिथोबियम, ठीक है। सो ये है स्मॉलेस्ट पैरासाइट प्लांट। पैरासाइट प्लांट टर्म से जो है कंफ्यूज मत होना, प्लांट भी पैरासाइट होते हैं, हाँ प्लांट्स भी कहीं ना कहीं पैरासाइट होंगे, आगे आएगा। थोड़ा सुनिएगा, मेंशन किया मैंने यहां पर टॉलेस्ट प्लांट, टॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट में नाम आता है यूकेलिप्टस, नाम आता है यूकेलिप्टस एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। ये 100 से 130 मीटर हाइट कैरी करता है, 100 से 130 मीटर जो है। और अगर हम लार्जेस्ट प्लांट की बात करें, लार्जेस्ट प्लांट की बात करें सो आता है बनियन ट्री। लार्जेस्ट प्लांट की बात करें तो मैंने यहां पर मेंशन किया बनियन ट्री, जो है ये स्प्रेड होता है, स्प्रेड अप टू 2 एकड़, स्प्रेड अप टू 2 एकर्स। नीड योर फुल अटेंशन। चैप्टर में एंट्री करें उसके पहले चैप्टर के नाम से ही चैप्टर की बहुत सारी बातें समझ लेते हैं। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ शेप, साइज, फॉर्म्स, नंबर, कलर, रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म या प्लांट को हमने बोला मॉर्फोलॉजी। और हम मॉर्फोलॉजी पढ़ने वाले हैं फ्लावरिंग प्लांट्स का। फ्लावरिंग प्लांट्स नाम ही बता रहा है, फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स, दे बिलोंग टू डिवीजन एंजियोस्पर्म, ठीक है, दे बिलोंग टू डिवीजन एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट मोस्ट इवॉल्व जो है, मोस्ट इवॉल्व एंड रिसेंटली इवॉल्व प्लांट है, दे आर फाउंड इन ऑल काइंड ऑफ हैबिटेट ऑन द अर्थ, ठीक है। और 3 लाख डिफरेंट वेराइटी जो है, जो 50% टोटल प्लांट पॉपुलेशन का यही केवल जो है कैरी कर रहे हैं एंजियोस्पर्मिक या फ्लावरिंग प्लांट।
वॉल्फिया, लेमना, अर्सिथोबियम, डायमीटर वाइज स्मॉलेस्ट प्लांट, यूकलिप्टस रेलेगेंस करके फुल नाम आता है, बट यूकलिप्टस हमें एक ही जो है केवल जीनस का नाम मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं। यूकलिप्टस जो है टॉलेस्ट प्लांट है। बनियन जिसको हम फाइकस बेंगालेंसिस बोलते हैं, ठीक है, बनियन का नाम और भी आगे आएगा। बनियन ट्री को हम साइंटिफिक नेम देते हैं फाइकस बेंगालेंसिस, ठीक है। ये लार्जेस्ट 2 एकड़ एरिया में ये स्प्रेड होता है, एक सिंगल प्लांट। सो ये था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। मॉर्फोलॉजी क्या बोलता है, फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या हुआ। बात आगे ले चलते हैं, चैप्टर में एंटर करते हैं। इरेज करता हूं मैं इसको। चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने ले लिया। चैप्टर के नाम से चैप्टर में क्या क्या चीजें आने वाली है हमने कंप्लीट कर लिया। बात आगे ले चलते हैं, कुछ टर्म्स की बातें कर लेते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी की बातें कर लेते हैं। पहला लिया मैंने हैबिट। हैबिट, फ्लावरिंग प्लांट्स का हैबिट, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर, एक्सटर्नल कैरेक्टर के बेसिस पर फ्लावरिंग प्लांट्स कितने डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं। हैबिट रिप्रेजेंट फॉर्म्स, ठीक है, साइज, ठीक है, एक्सेट्रा। तो सुनिएगा, हैबिट का मतलब स्ट्रक्चर के बेसिस पर 3 मेन कैटेगरीज है। 3 मेन कैटेगरीज, ये सारी चीजें आपको आना बहुत जरूरी है। 3 मेन कैटेगरीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन फॉर्म्स, बेस्ड ऑन हाइट, हाइट भी ले सकते हैं यहां पर, बेस्ड ऑन हाइट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। 3 मेन कैटेगरी है फ्लावरिंग प्लांट के, हर्ब, श्रब एंड ट्री। एक है हर्ब, दूसरा है श्रब और तीसरा है ट्री। तीसरा है ट्री। सुनिएगा, समझिएगा, 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट है बेस्ड ऑन हाइट, साइज। हर्ब्स, श्रब एंड ट्री। हर्ब्स ऐसे प्लांट हैं जिनकी हाइट अप टू 1 मीटर या जो है जिनकी हाइट बिलो 1 मीटर होता है। हर्ब्स ऐसे प्लांट को बोलेंगे जो नॉन वुडी, सॉफ्ट, प्लिएबल स्टेम, प्लिएबल फ्रेजाइल स्टेम कैरी करते हैं, ठीक है। नॉन वुडी सॉफ्ट स्टेम वाले प्लांट अनब्रांच्ड मोस्टली होते हैं एंड हाइट बिलो 2 मीटर। ऐसे प्लांट को हम बोलेंगे हर्बेशियस प्लांट या हर्ब्स। श्रब ऐसे प्लांट है जिनकी हाइट मोर देन 2 मीटर बट अप टू 5 मीटर रेंज करेगा। दे आर लेस वुडी प्लांट। Shrub represent less woody plant. The lower part of the shrub woody होगा, the upper part of the shrub herbaceous होगा and इसमें branches भर भर के होते हैं, highly branched जो है plants होते हैं shrub। shrub में branches just above the ground ही arise होना चालू हो जाते हैं। Tree, they are woody plant, height more than 5 meter। Tree, they are woody plant, height more than 5 meter। इनकी ब्रांचिंग जो है वो एक पर्टिकुलर हाइट से, श्रब और ट्री में, आई नीड योर अटेंशन, श्रब में ब्रांचिंग जस्ट अबव द ग्राउंड चालू हो जाएगा। ट्रीज में ब्रांचिंग वो जो है एक पर्टिकुलर हाइट से ट्री में ब्रांचेज आना चालू होते हैं। नॉन वुडी प्लांट, लेस वुडी प्लांट एंड मोर वुडी प्लांट। इसमें मेन एक्सिस जिसको स्टेम बोलते हैं, स्टेम को हम ट्रंक भी नाम देते हैं। ट्रंक यहां पर एब्सेंट है, ट्रंक यहां पर एब्सेंट है। जो मेन एक्सिस है जो है ट्री में जो मेन एक्सिस है जिसको स्टेम बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रंक ऑफ द प्लांट। पॉइंट समझा? सो मेंशन करते हैं 1 by 1। सो हर्ब्स के लिए मैंने यहां पर बोला नॉन वुडी, सॉफ्ट, फ्रेजाइल,
प्लीएबल स्टेम, लेस ब्रांच्ड, लेस ब्रांच्ड, ठीक है। और मैं बोल सकता हूं हाइट रीचेज अप टू 2 मीटर, ठीक है, बिलो 2 मीटर, बिलो 2 मीटर हाइट रीच करेगा, ठीक है। जितने भी जो है ये अपने जितने भी वेजिटेबल्स हैं मोस्टली हर्ब्स हैं, जितने भी जो है ग्रेन्स हैं मोस्टली हर्ब्स हैं, तो मैं बोलूं व्हीट, राइस, पोटैटो, टोमेटो, ठीक है। देन जो है पोटैटो टोमेटो हो गया, देन वी कैन से ऑनियन, वी कैन से जिंजर, गार्लिक, ऑल सॉफ्ट स्टेम वाले प्लांट को। सो यहां पर हमने एग्जांपल लिया राइस, व्हीट, जो है पोटैटो, टोमेटो, अनियन एग्जांपल ले लिया मैंने, कैबेज एग्जांपल ले लिया मैंने, जो है गार्लिक यहां पर एग्जांपल ले लिया, दीज, देन हमने ग्राम एग्जांपल ले लिया, हमने पी एग्जांपल ले लिया, एक्सेट्रा, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी ETC, ठीक है। सो बेस्ड ऑन फॉर्म हर्ब्स हो गए। श्रब की बात कर लेते हैं, थोड़ा सुनिएगा। श्रब ऑल्सो कॉल्ड बुश, ऑल्सो कॉल्ड, थोड़ा सुनिएगा, दे आर लेस वुडी प्लांट, दे आर लेस वुडी प्लांट, लोअर पार्ट इज वुडी, लोअर पार्ट इज वुडी एंड अपर पार्ट इज हर्बेसियस, अपर पार्ट इज हर्बेसियस। जैसे ही हर्ब्स या हर्बेसियस टर्म आए समझ जाना, जो है सॉफ्ट स्ट्रक्चर की बात हो रही है, हर्बेसियस। हाईली ब्रांच्ड प्लांट्स होते हैं, हाईली ब्रांच्ड, ब्रांचेज ऑफ सेम हाइट, नीड अटेंशन, ट्रीज में जो ब्रांच होंगे उन ब्रांच का जो है लेंथ अलग अलग होगा, हर्ब्स में जो ब्रांच होंगे वो ब्रांच जो है मोर और लेस जो है सेम लेंथ के होंगे, जो लोअर ब्रांच होगा जो अपर ब्रांच होगा, ऐसा नहीं कि लोअर ब्रांच बहुत ऊपर है अपर ब्रांच उससे छोटा, नॉट लाइक दैट, हाईली ब्रांच्ड। देन मैंने बोला ब्रांचेज डेवलप फ्रॉम जस्ट अबव द ग्राउंड, जस्ट अबव द ग्राउंड। हाईली ब्रांच्ड है, लेस वुडी है, जो है इनको हम बुश भी नाम देते हैं। जैसे यहां पर एग्जाम्पल ले सकते हैं हम जैस्मिन का, एग्जाम्पल ले सकते हैं हम चाइना रोज का, एग्जाम्पल ले सकते हैं हम रोज प्लांट्स का, एक्सेट्रा। तो सुनिएगा, ट्री, ट्री को मैंने डिफाइन किया, दे आर वुडी प्लांट, वुडी एंड ब्रांच्ड प्लांट्स, वुडी एंड ब्रांच्ड प्लांट्स। थोड़ा सुनिएगा, ब्रांचेज, ब्रांचेज डेवलप आफ्टर अ सर्टेन हाइट, आफ्टर अ सर्टेन हाइट, आफ्टर अ सर्टेन हाइट। यहां पर एग्जाम्पल आप आजू बाजू में आपके जितने भी प्लांट्स मिल रहे हैं, मैंगो ले सकते हैं, बनियन ट्री ले सकते हैं, देन नीम का प्लांट ले सकते हैं, एक्सेट्रा। ट्रीज तो जो है ट्रीज ही हैं, पॉइंट समझा कि नहीं। ट्रीज भी 3 टाइप के, अनब्रांच्ड स्टेम वाले या ब्रांच्ड स्टेम वाले। जैसे जो है पाम, पाम या जो है कोकोनट प्लांट की बात करें तो कोकोनट एक ट्रीज है जो अनब्रांच्ड होता है, ठीक है। तो ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। सो 3 मेन फॉर्म्स, हर्बेसियस, श्रब और ट्रीज। पॉइंट समझा कि नहीं। इरेज करते हैं, कुछ और पॉइंट मेंशन करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहां पर, नीड योर अटेंशन। श्रब हैज height,
shrub has height from 2 to 5 meters, ठीक है, and tree has height more than 5 meter, more than 5 meters। क्लियर है? हर्ब, श्रब और ट्री के बारे में क्लियर है? थोड़ा सुनिएगा। ट्रीज 3 टाइप के हो सकते हैं। ये टर्म्स थोड़ा देख लीजिए, वैसे नॉट सो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, फिर भी एक ट्रीज होता है कॉडेक्स टाइप का, जिसको हम कॉलमनार भी नाम देते हैं। दूसरा टाइप ऑफ ट्री है एक्सकरेंट, हम नाम देते हैं टाइप ऑफ ट्री। तीसरे को हम डेलिक्वेसेंट नाम देते हैं। 3 टाइप के ट्रीज है यहाँ पर। तो सुनिएगा, ये है एक ट्री, ये है एक ट्री, अनब्रांच ट्री है जहां पर क्राउन ऑफ लीफ है टॉप पर। दूसरा ये है ट्री जहां पर ब्रांचेस प्रेजेंट हैं, और ब्रांचेस जो है ये कुछ इस तरीके के ब्रांच रहेंगे, कॉम्पीट नहीं करेंगे। लोअर ब्रांच थोड़ा बड़ा, उसके ऊपर वाला ब्रांच उससे छोटा, उसके ऊपर वाला ब्रांच उससे छोटा, कुछ ऐसे ब्रांच रहेंगे। और एक ऐसा जो है ट्री है जहां पर ट्रंक है, ये मेन स्टेम है, मेन स्टेम आफ्टर सर्टेन हाइट गायब हो जाएगा, देन इट इज फॉलोड बाय डोम शेप, डोम शेप स्ट्रक्चर। जो टॉप रहेगा वो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेगा। कॉलमनार ये अनब्रांच्ड ट्री है, अनब्रांच्ड ट्री। जैसे एग्जांपल लिया मैंने पाम, देन यहां पर ब्रांच्ड है और नाम दिया मैंने यहां पर ब्रांचेस डू नॉट कंपीट, डू नॉट कंपीट विथ ईच अदर, ठीक है। कुछ कोन शेप का अपीयरेंस होता है, कोन लाइक अपीयरेंस, ठीक है। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल ले लिया पाइनस का, कैजुएरिना का, ठीक है। और ये यहां पर है, ये भी ब्रांच्ड है, ठीक है। थिक वुडी स्टेम, थिक वुडी मेन स्टेम, थिक वुडी मेन स्टेम कॉल्ड ट्रंक, ठीक है, हैज डोम शेप्ड क्राउन है, ठीक है। तो ट्रंक यहां से लेके यहां तक के पार्ट को हमने ट्रंक नाम दिया। ये जो ट्रंक है थ्रू आउट प्लांट हाइट नहीं प्रेजेंट होता है, मेन वुडी थिक स्टेम आफ्टर सर्टेन हाइट वो डिसअपियर हो जाएगा, एंड अपर पार्ट जो है ब्रांचेज, डोम से ब्रांचेज रिप्रेजेंट करेगा। इसमें नॉर्मल प्लांट्स आ जाते हैं, जैसे बनियन ट्री ले लिया मैंने, ठीक है। तो 3 टाइप के ट्रीज हो सकते हैं, डिपेंड ऑन अनब्रांच्ड। ब्रांचेज जो है कौन शेप का है, ब्रांचेज जो है एक सर्टेन हाइट के बाद आया और वो जो है डोम शेप का स्ट्रक्चर जो है बेयर कर लिया। सो ये 3 टाइप के जो है ट्रीज हो सकते हैं। कुछ और की बात कर लेते हैं, ट्रेलर, देन क्रीपर, देन जो है क्लाइंबर, कुछ और भी फॉर्म्स ऑफ द प्लांट होते हैं, मेंशन करते ही रेस करके। आइए थोड़ा यहां पर फ्यू अदर हैबिट्स ऑफ प्लांट, फ्यू अदर हैबिट्स ऑफ प्लांट्स। जैसे मैं यहां पर लिया ट्रेलर्स, मैंने यहां पर लिया क्रीपर्स, मैंने यहां पर लिया ट्वाइनर्स, मैंने यहां पर लिया लायोना, मैंने यहां पर लिया एपीफाइट्स।
नीड योर अटेंशन, ये सारे टर्म्स आपको आने चाहिए कहीं ना कहीं 11th-12th में, ये सारे नॉर्मल टर्म्स यूज हो जाएंगे। ट्रेलर्स, दे आर प्रोस्ट्रेट प्लांट्स। स्प्रेड, यहां पर स्टेम स्प्रेड, थोड़ा सुनिएगा, स्टेम स्प्रेड हॉरिजॉन्टली above the ground, थोड़ा सुनिएगा, there is no rootings at regular intervals। इसमें एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, यूफोर्बिया। थोड़ा सुनिएगा, ये जो मैंने बोला यहां पर ये एक प्लांट है, मान लेता हूं, जो जस्ट अबव द ग्राउंड ग्रो हो रहा है, तो यहां से जो स्टेम रहेगा वो ट्रेल कर रहा है ऑल मल्टी डायरेक्शनल, ऑल डायरेक्शन में जो है जस्ट अबव द ग्राउंड वो ट्रेल कर रहा है। प्रोस्ट्रेट स्ट्रक्चर है, पैरेलल टू द ग्राउंड ट्रेल कर रहा है, लेकिन स्टेम से फर्दर रूटिंग नहीं आएगा। ये जो मैंने रूटिंग बोला क्रीपर्स में प्रेजेंट होते हैं, थोड़ा सुनिएगा। क्रीपर्स ऑल्सो रिप्रेजेंट्स प्रोस्ट्रेट प्लांट। नीड योर अटेंशन प्लीज। यहां पर स्टेम स्प्रेड पैरेलल टू द ग्राउंड एंड रूटिंग या बोल दे रूट फॉर्मेशन अकर्स फ्रॉम नोड्स at regular intervals। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा ग्रासेस। सो ट्रेलर ऐसे प्लांट हैं जो पैरेलल टू द ग्राउंड मल्टी डायरेक्शनल स्प्रेड हो रहे हैं। मेन प्लांट आया, मेन प्लांट के जो ब्रांच है वो ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड होते जा रहे हैं, लेकिन वो मेन प्लांट का इकलौता रूट रहेगा, फर्दर रूट नहीं रहेगा। ग्रासेस में मेन प्लांट के ब्रांचेस जो रहेंगे वो ऑल डायरेक्शन स्प्रेड करेंगे, और मेन प्लांट के ब्रांचेस में जहां जहां नोड रहेगा वहां से रूट्स का फॉर्मेशन भी होता रहेगा। ठीक है, तो डायग्राम सेम है। जैसे मैं बोलूं, ये मेन प्लांट है, यहां से ब्रांच आया, ब्रांच फिर से रूट देगा, रूट फिर बनेगा, मल्टी डायरेक्शनल स्प्रेड हो रहा है, और रूटिंग का पैरेलल टू द ग्राउंड हॉरिजॉन्टली। ट्वाइनर ये वीक स्टेम वाले प्लांट है। ट्वाइनर दे रिप्रेजेंट वीक स्टेम प्लांट जो अपने सपोर्ट के अराउंड क्वाइल हो जाएगा, ट्वाइन हो जाएगा। आइपोनिया इसका एग्जांपल है। ठीक है, तो वीक स्टेम प्लांट, ट्वाइन या क्वाइल अराउंड सपोर्ट, ठीक है, को हमने बोला ट्वाइनर। जैसे इसमें एक एग्जांपल है आइपोमिया। लाइना दे रिप्रेजेंट लार्ज वुडी क्लाइंबर। क्लाइंबर मुझे एक मेंशन कर देता हूं, यहां पर चार्ट में नहीं मेंशन कर पाया। क्लाइंबर थोड़ा सुनिएगा, एक और टाइप का जो है प्लांट है क्लाइंबर। आई नीड योर अटेंशन। ट्वाइनर ये अपराइट इरेक्ट होते हैं प्लांट। ट्वाइनर सॉफ्ट स्टेम वाले ऐसे प्लांट हैं जो अपराइट इरेक्ट होंगे बाय क्वाइलिंग अराउंड द सपोर्ट। क्लाइंबर ऐसे वीक स्टेम वाले प्लांट है जिनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो स्पेशल स्ट्रक्चर हेल्प करेंगे सपोर्ट को जो है होल्ड करने में, सो ट्वाइनर क्वाइल करेगा,
क्लाइंबर के पास स्पेशल स्ट्रक्चर है, क्लाइंबर का जो स्टेम है वो सपोर्ट के अराउंड ट्वाइन नहीं करेगा, उसके पास जो स्पेशल स्ट्रक्चर है मैं फ्यूचर में बताऊंगा, टेंड्रिल वगैरह आएगा फ्यूचर में टर्म। सो क्लाइंबर फिर से वीक स्टेम, ठीक है, having special structure for support, not support, for holding the support, ये क्लाइंबर जो है आएगा स्टेम के जो है एग्जाम्पल में और लीफ के भी एग्जाम्पल में आएगा। यहां पर जैसे हम बात कर सकते हैं, जैसे कुकुम्बर हो गया, बिटर गॉर्ड हो गया, ठीक है, तो इन सब ये सब सॉफ्ट स्टेम वाले, वाटरमेलन, कुकुम्बर, बिटर गॉर्ड, ये सब सॉफ्ट स्टेम वाले लंबे लंबे प्लांट होते हैं, बट इनका स्टेम थिन लॉन्ग होता है, वीक होता है। इनको कोई भी सपोर्ट दिखेगा तो इनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, जैसे टेंड्रिल का जो है वो सपोर्ट के अराउंड कॉइल करेगा, पूरा का पूरा स्टेम कॉइल करेगा तो ट्वाइनर में आ जाएगा, ठीक है। सो यहां पर एग्जांपल मैं ले सकता हूं ग्रेप वाइन, थोड़ा प्लीज स्पेस के लिए एक्सक्यूज करिएगा, ठीक है। ग्रेप वाइन, लाइना रिप्रेजेंट वुडी क्लाइंबर, क्लाइंबर का मतलब वीक स्टेम। अगर स्टेम वीक नहीं है, थिक है, बहुत बड़े प्लांट है, लेंथ में प्लांट बहुत बड़ा है, और जो है वो जो प्लांट बहुत बड़ा है वो दूसरे जायंट प्लांट्स का जो है सपोर्ट ले रहे हैं, तो वुडी क्लाइंबर को हम बोलते हैं लाइना, ठीक है। सो लाइना रिप्रेजेंट्स वुडी क्लाइंबर having thick stem। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा जो है जैसे जो है बहुत सारे मूवीज वगैरह में देखो तो जो डेंस फॉरेस्ट के सीन दिखाते हैं, डेंस फॉरेस्ट के सीन में देखोगे तो ऐसा जो है मोटे मोटे ऐसा कुछ क्वाइल करते हुए ऐसा ऑल ओवर द बड़े बड़े प्लांट जो है, बड़े बड़े ट्रीज के ऊपर से जो है कुछ प्लांट होते हैं जो ऐसा लगता है कि ये बड़े बड़े ट्रीज के रूट्स हैं, मोटे मोटे नहीं। सो वुडी क्लाइंबर जो है लार्ज ट्रीज का सपोर्ट ले रहे हैं, उनको हम बोलते हैं लाइना। दो नाम मेरे दिमाग में है, एक है जो है हिप्टेज प्लांट का नाम है और दूसरा फनेरा, ठीक है। और एपिफाइट दे आर स्पेस पैरासाइट, ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो हो रहे हैं। एपिफाइट्स दीज आर plants growing over branches of other plants, ठीक है, also called space parasite। I need attention। एपिफाइट पैरासाइट नहीं है, एपिफाइट्स they can synthesize their own food, बट ये किसी दूसरे प्लांट के ब्रांच के ऊपर ग्रो हो रहे हैं, तो उसके लैंग्वेज में, उस प्लांट के ब्रांच के लैंग्वेज में सिर्फ प्लांट के दूसरे प्लांट के ब्रांच का यूज कर रहे हैं जस्ट फॉर सपोर्ट। बाकी इनका रूट हैंगिंग होगा, रूट जो है मॉइस्चर और वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, इनके पास ग्रीन लीव्स होते हैं, दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस जस्ट फॉर स्पेस इन द एयर। ये दूसरे प्लांट के ब्रांच पर ग्रो हो रहे हैं, इसलिए हम इनको स्पेस पैरासाइट नाम देते हैं। एक एग्जांपल आ रहा है जैसे वांडा जो भी नाम ले सको, ठीक है। सो बेस्ड ऑन हैबिट, based on height, based on size, based on forms, plant एंजियोस्पर्मिक प्लांट को तीन मेन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, हर्ब्स,
जो है नॉन वुडी सॉफ्ट स्टेम, हाइट 1 to 2 मीटर तक रेंज करेगा। जितने भी वेजिटेबल्स नॉर्मल हैं, ठीक है, जितने भी ग्रेन्स नॉर्मल हैं प्लांट, वो सब के सब हर्ब्स आ जाएंगे। प्लांट की हाइट 2 to 5 मीटर पहुंच गया। लोअर प्लांट्स वुडी है, अपर प्लांट सॉफ्ट है, तो लेस वुडी प्लांट को हमने बोला श्रब। श्रब को हम झाड़ियां भी बोलते हैं, ठीक है, बुश भी बोलते हैं। ट्रीज हाइट 5 मीटर से ज्यादा पहुंच गया। जो अच्छा, श्रब में ब्रांच जस्ट अबव द ग्राउंड आना चालू हो जाएंगे एंड ब्रांचेस जो भी रहेंगे वो सब सिमिलर लेंथ के होंगे। ट्रीज में ब्रांच, ट्रीज में तो पहले मेन एक्सिस या जो है स्टेम मोर वुडी होगा जिसको ट्रंक बोलेंगे, और एक हाइट के बाद ब्रांच आना चालू होते हैं। एक हाइट के बाद ब्रांच आना चालू होंगे। उसके बाद यहां पर कुछ अलग फॉर्म्स, ट्रेलर जो है ट्रेलर काइंड ऑफ क्रीपर, थोड़ा सुनिएगा, ट्रेलर और क्रीपर। ट्रेलर एक टाइप का क्रीपिंग स्टेम वाला प्लांट है, ये पैरेलल टू द ग्राउंड क्रीप करेगा लेकिन जो है रूट्स का फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्रीपर ये क्रीप करेगा और जो है ग्रासेस में जो है, जैसे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है यहां पर, पॉइंट समझा, ये कोई सपोर्ट है, आई नीड अटेंशन हियर, ये कोई सपोर्ट है। तो ट्वाइनर ये एक प्लांट है, ट्वाइनर एक प्लांट है जिसका पूरा का पूरा स्टेम इसके अराउंड क्वाइल हो जाएगा। पूरा का पूरा ट्वाइनर प्लांट का वीक स्टेम अराउंड द सपोर्ट क्वाइल हो जाएगा। क्लाइंबर में ऐसा नहीं होगा, क्लाइंबर में जो है ऐसा नहीं होगा। क्लाइंबर, थोड़ा सुनिएगा, थोड़ा स्पेस की कमी पड़ गई, फ्लो में मैं क्लाइंबर नहीं लिख पाया। वेल, क्लाइंबर में ये सपोर्ट है, थोड़ा सुनिएगा, सपोर्ट है, मानता हूं मैं इसको। देखो यहां देखो, यही तो देखना है आपको, ये कोई सपोर्ट है। सो क्लाइंबर में ये प्लांट है, ये इसका जो है वीक स्टेम है, यहाँ पर लीफ वगैरह है, स्टेम अपराइट इरेक्ट खड़ा है, लेकिन इसके पास कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं प्लांट के पास जो है सपोर्ट के अराउंड क्वाइल करेंगे। इसके पास कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होंगे जिनको हम टेंड्रिल नाम देंगे। तो क्लाइंबर विद द हेल्प ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर सपोर्ट को क्वाइल करता है, ट्वाइनर का स्टेम ही क्वाइल कर ले जाता है वुडी क्लाइंबर को लाइन अप। और ऐसे प्लांट जो किसी दूसरे होस्ट प्लांट के जो है ब्रांच के ऊपर ग्रो हो, उनको हमने नाम दिया है एपिफाइट। इरेज करके बात आगे ले चलते हैं, बात को आगे ले चलता हूं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी टर्म्स मैं दे रहा हूं, बता रहा हूं, एनसीईआरटी पॉइंट में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर में नहीं है, बट ये मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड टर्म्स हैं। यहां नहीं तो कहीं और, कहीं और नहीं तो कहीं और। 12th में जब आप इकोसिस्टम, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, पॉपुलेशन जो है पॉपुलेशन वगैरह की बातें होंगी 12th में इकोलॉजी जो है यूनिट में, तो वहां पर ये यूज होगा। ये डेली लाइफ में यूज होने वाले टर्म्स हैं। सो इग्नोर मत करिएगा, बोर मत होइएगा कि अरे ये तो चैप्टर में दिया ही नहीं है एनसीईआरटी वाले तो क्यों पढ़ा रहे हैं। मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूं कि ये जो है कॉमन टर्म्स हैं रिलेटेड टू द प्लांट, कॉमन टर्म्स हैं रिलेटेड टू द प्लांट, ये यूज होंगे तो समझ में आना चाहिए। फ्यूचर में 12th में इकोलॉजी वाले चैप्टर में कहीं ना कहीं आएगा, क्लाइंबर होते हैं, रनर होते हैं, ये तो क्या होते हैं वो हमें समझना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं ले रहा हूं लाइफ स्पैन के बेसिस पर, लाइफ स्पैन के बेसिस पर एंजियोस्पर्मिक प्लांट को, लाइफ स्पैन के बेसिस पर फ्लावरिंग प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल। प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट जिनका लाइफ स्पैन अप टू 1 ईयर या सिंगल सीजन का हो उनको हम बोलते हैं एनुअल प्लांट। प्लांट्स जिनका लाइफ स्पैन 2 इयर्स का हो, मोर देन 1 सीजन या मोर देन 2 सीजन का हो, तो हम उनको बोलते हैं बाइनियल प्लांट। फॉर फर्स्ट सीजन बाइनियल प्लांट अपना वेजिटेटिव ग्रोथ करेंगे और सेकंड सीजन में ये फ्लावरिंग और रिप्रोडक्शन करेंगे, मेंशन कर दूंगा। मोर देन 2 इयर्स का लाइफ स्पैन जिन प्लांट्स का है उन प्लांट्स को हम पेरिनियल प्लांट्स बोलते हैं। सो बेस्ड ऑन लाइफ स्पैन हमने कैटेगराइज किया फ्लावरिंग प्लांट को 3 कैटेगरी में,
एनुअल प्लांट, आई नीड अटेंशन हियर। दूसरा बाइनियल प्लांट, बाइनियल प्लांट्स, और तीसरा पेरिनियल प्लांट, पेरिनियल प्लांट्स। एनुअल प्लांट्स लाइफ स्पैन 1 सीजन या लेस देन 1 ईयर, ठीक है। सो लाइफ स्पैन 1 ईयर, रिप्रेजेंट एनुअल प्लांट्स रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट प्लांट्स विथ, या ऐसा लिख दें, दे ग्रो मैच्योर reproduce, they grow, become mature, reproduce and die in 1 season, in 1 season। एनुअल प्लांट्स को कहीं कहीं पर 3 to 4 मंथ्स का लाइफ स्पैन कंसिडर होता है, एग्जैक्टली 3 to 4 मंथ्स का लाइफ स्पैन। तो एनुअल का मतलब ही होता है 1 साल, तो 1 ईयर ले लो, या सिंगल सीजन। आपने सुना होगा विंटर क्रॉप, रेनी क्रॉप, समर क्रॉप। आपने सुना होगा राबी क्रॉप, जायद क्रॉप, खारिफ क्रॉप, ऐसा सुना होगा, ठीक है। तो जिन जिन प्लांट्स का 3 to 4 मंथ का लाइफ स्पैन है, अप टू 1 ईयर या बिलो 1 ईयर, उन सारे प्लांट्स को हम बोलते हैं एनुअल प्लांट्स। ऑल द वेजिटेबल्स, अगेन यहां पर आ जाएगा, थोड़ा सुनिएगा, राइस का लाइफ स्पैन, व्हीट का लाइफ स्पैन, देन मेज का लाइफ स्पैन, देन ग्राम का लाइफ स्पैन, टोमेटो, पोटैटो और टोमेटो का लाइफ स्पैन, एक्सेट्रा। बहुत सारे जितने भी जो है विंटर क्रॉप, राबी क्रॉप, खारिफ क्रॉप, जायद क्रॉप, समर क्रॉप, तो सीजनल क्रॉप ही होते हैं ना, तो हम इनको जो है एनुअल क्रॉप बोलेंगे। नीड योर अटेंशन यहां पर, लाइफ स्पैन 2 इयर्स का, ठीक है, या जो है दे ग्रो मैच्योर, रिप्रोड्यूस एंड डाई इन 2 सीजन्स, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं फर्स्ट सीजन या फर्स्ट ईयर परफॉर्म, ऐसे प्लांट परफॉर्म वेजिटेटिव ग्रोथ, इंक्रीज इन हाइट, ठीक है। एंड नेक्स्ट सेकेंड सीजन या सेकेंड ईयर परफॉर्म reproduction and then die, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा एग्जाम्पल गन्ना, क्या आ जाएगा, गन्ना, सॉरी गन्ना आ जाएगा इसमें, सुगर केन, हेनबेन, क्या राइम करवा लिया मैंने, सुगर केन, हेनबेन, कैबेज आ जाएगा, रेडिश आ जाएगा, कैरट आ जाएगा, यहां पर कैरट के बाद बीट, चुकंदर, बीट रूट, चुकंदर। सो अप टू 2 ईयर या मोर देन 2 सीजन, जिसमें इनिशियली जो है वेजिटेटिव ग्रोथ होगा, हाइट में इंक्रीज होंगे, प्लांट जो है लीफ, स्टेम, इन सब का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड ईयर में बनेगा फ्लावर, होगा रिप्रोडक्शन, फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होगा। वंस फ्रूट और सीड बन जाएंगे, दे विल डाई, पेरिनियल। थोड़ा सुनिएगा, मोर देन 2 ईयर्स, मोर देन 2 ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स का इनका लाइफ स्पैन हो सकता है। मोर देन 2 ईयर्स का लाइफ स्पैन, ये जो है ग्रो करेंगे, फिर फ्रूट और फ्लावर आएगा, रिप्रोडक्शन होगा, फ्रूट फ्लावर गिर जाएगा, वापस से फ्रूट और फ्लावर आएगा, गिर जाएगा, आएगा, गिर जाएगा। तो ये जो है फ्रूट और फ्लावर ईयर आफ्टर ईयर देते रहते हैं।
एनुअल प्लांट एक बार फ्रूट और फ्लावर आ गया, दे विल डाई विद इन 3 to 4 मंथ। बाइनियल प्लांट में फ्रूट और फ्लावर आ गया विद इन 2 ईयर, दे विल डाई। पेरिनियल प्लांट में रेगुलर इंटरवल में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होता रहता है, इनका लाइफ स्पैन मोर देन 2 ईयर। ये सब जो अपने ट्रीज हैं वो आ जाएंगे। एग्जाम्पल अगेन, मैंगो ले लिया, पीपल का प्लांट ले लिया, नीम का प्लांट ले लिया, जामुन का प्लांट ले लिया, और भी जितना प्लांट आजू बाजू में मेंशन देख सकते हैं, सारे प्लांट इसमें आ जाएंगे। ठीक है, गुआवा का प्लांट ले लो, गुआवा का प्लांट ले लो, देन जो है रोज का प्लांट ले लो, 15 ईयर्स लाइफ स्पैन होता है। चाइना रोज का प्लांट ले लो, एक्सेट्रा। पॉइंट समझा कि नहीं? सो बेस्ड ऑन लाइफ स्पैन, एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल। सीजनल प्लांट, 2 सीजन वाले प्लांट, हंड्रेड्स ऑफ ईयर वाले प्लांट्स, मोर देन 2 ईयर्स, नॉट हंड्रेड्स एग्जैक्टली, मोर देन 2 ईयर को हमने बोला पेरिनियल प्लांट बेस्ड ऑन लाइफ स्पैन। ठीक है, तो ये एक और कुछ टर्म्स हो गए, वी शुड नो। अगेन आई एम सेइंग this is very important video lecture, and very important terms I am telling you, do not ignore these terms, you will surely जो है आपका इंटरेक्शन होगा इन सब टर्म्स के साथ। इरेज करता हूं मैं। कुछ और टर्म्स की बात कर लेते हैं हैबिटेट के लैंग्वेज में। हैबिटेट के लैंग्वेज में फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड टर्म्स की बात कर लेते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट, टेरेस्ट्रियल एंजियोस्पर्मिक प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट, ग्रो ऑन अर्थ या ऑन लैंड। ठीक है, प्लांट्स जो ग्रो होते हैं ओवर लैंड तो हमने बोला टेरेस्ट्रियल प्लांट। उसके बाद आता है एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट्स, इनको जो है हम हाइड्रोफाइट्स नाम देते हैं। हाइड्रोफाइट्स ग्रो इन वाटर, ग्रो इन वाटर। ठीक है, उसके बाद एक और टर्म ले सकते हैं हम यहां पर, जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स ग्रो इन हाई टेम्परेचर या डेजर्ट, ग्रो इन डेजर्ट, हाई टेम्परेचर। देन एक और टर्म ले लेते हैं यहां पर, मीजोफाइट। मीजोफाइट में मॉइस्ट एरिया या जो है मार्सी एरिया भी कहीं कहीं पर मेंशन होता है, मार्सी एरिया। ठीक है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले प्लांट हैं, इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देन एक और टर्म ले लेते हैं यहां पर जो है हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स ऐसे प्लांट हैं ग्रो होते हैं इन सलाइन एरिया, इन सलाइन एरिया। तो देख लेते हैं और कुछ टर्म, सैमोफाइट्स। सैमोफाइट्स ऐसे प्लांट हैं दैट ग्रो इन सैंडी एरिया, सैंडी एरिया या सैंडी सॉइल बोल सकते हैं, सैंड वाले सॉइल में। देन एक और टर्म ले सकते हैं, सियोफाइट्स। सियोफाइट्स दे आर शेड प्लांट, शेड प्लांट। ठीक है, ग्रो अंडर कैनोपी ऑफ अदर लार्ज प्लांट। लार्ज प्लांट, कैनोपी मतलब किसी भी लार्ज प्लांट ने जितना एरिया कवर किया है, तो जितना एरिया कवर किया है उस कैनोपी के नीचे शेड प्लांट है, शेडी एरिया में ग्रो होंगे। देन
हीलियोफाइट्स। नेक्स्ट टर्म लिया मैंने यहां पर हीलियोफाइट्स। हीलियोफाइट्स रिप्रेजेंट सन प्लांट, सन प्लांट, ठीक है, दे आर टॉल प्लांट्स। सन प्लांट नाम ही जो है एक्सपोज्ड होंगे जिनके, जो सीओ प्लांट्स जो है ये किसी दूसरे प्लांट के अंडर, और जो दूसरा लार्ज प्लांट है उसको हम सीओफाइट्स बोल सकते हैं। देन है एक सक्कुलेंट। सक्कुलेंट्स ऐसे प्लांट है जिनके स्टेम या लीफ में वाटर एंड म्यूसिलेज, दे हैव पल्पी लीफ एंड स्टेम, स्टोर्ड म्यूसिलेज एंड वाटर, ठीक है। सो पल्पी थिक stem and leaf, stem and leaf, store water and mucilage, water and mucilage, ठीक है। सो उनको हम सक्कुलेंट बोलते हैं। सक्कुलेंट का बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा कैक्टस। और भी जो है सक्कुलेंट, सक्कुलेंट जैसे ही मैं सुनता हूं मेरे दिमाग में तो एक ही प्लांट आता है जिससे मैं जो है सक्कुलेंट को हमेशा याद करके रखता हूं, एलोवेरा। एलोवेरा एक सक्कुलेंट प्लांट है, पॉइंट समझा कि नहीं। सो सक्कुलेंट जो है ये हो गया। तो ये कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड टू द हैबिटेट, ये कहीं ना कहीं जाके फ्यूचर में सब आएगा, कुछ भी इग्नोर करके फायदा नहीं होगा, जरा भी फायदा नहीं होगा। बोरिंग फील करके इग्नोर करके जो भी टर्म्स मैं अभी रिलेटेड टू मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बता रहा हूं ये फ्यूचर में कनेक्ट होगा ही होगा। इरेज करता हूं, मैं कुछ और बातें करता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बातें कर लेते हैं। नॉट इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट प्लांट्स से मेरे दिमाग में चल रहे हैं। न्यूट्रिशन के बेसिस पर बहुत सारे प्लांट पैरासाइट होते हैं, दे डू नॉट हैव ग्रीन लीव्स। ये पैरासाइट प्लांट दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। आई नीड योर अटेंशन। पैरासाइट प्लांट के पास प्लांट तो है, प्लांट हैं तो जो है ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक जनरल लैंग्वेज है प्लांट के लिए। जो है हेटरोट्रॉफिक में देयर आर मेनी मोर प्लांट जो पैरासाइट होते हैं, अपने होस्ट प्लांट से न्यूट्रिशन सक या एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ प्लांट टोटल पैरासाइट होते हैं, कुछ प्लांट पार्शियल पैरासाइट होते हैं, होस्ट से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करेंगे, बाकी अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं। पार्शियल पैरासाइट होस्ट से वाटर, मिनरल, फूड, एवरीथिंग एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो हम उनको बोलेंगे टोटल पैरासाइट। थोड़ा सुनिएगा, मैंने यहां पर लिया टोटल स्टेम पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट। एग्जाम्पल है यहां पर मोस्ट फेमस एग्जाम्पल कस्कूटा, अमरबेल, अमरबेल भी नाम देते हैं कस्कूटा। कस्कूटा का स्टेम, कस्कूटा रिप्रेजेंट अ काइंड ऑफ जो है ट्वाइनर या काइंड ऑफ सॉफ्ट वीक स्टेम वाला प्लांट, और कस्कूटा टोटल स्टेम पैरासाइट है। अपना ये कस्कूटा किसी दूसरे प्लांट के स्टेम के अंदर अपने जो है पार्ट्स को जो है पेनिट्रेट करेगा, जो है फ्यूचर में आएगा। ये जो है कस्कूटा का एग्जांपल एक जगह पर जिसको हम सकिंग रूट या हॉस्टोलियर रूट के नाम पर कस्कूटा का एग्जांपल आने वाला है, मैं आपको रिमाइंड करवाऊंगा। तो कस्कूटा प्लांट क्या करेगा, ये रूट्स को होस्ट प्लांट के अंदर सेंड करेगा और वो जो रूट है ऑफ द कस्कूटा जो होस्ट प्लांट के अंदर जा रहा है उससे वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करेगा। थोड़ा सुनिएगा, मैंने बोला टोटल रूट पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट में आ जाएगा एग्जाम्पल जो है यहां पर रफलेसिया। रफलेसिया लार्जेस्ट फ्लावर वाला प्लांट है, बड़ा बदबूदार प्लांट है, लार्जेस्ट फ्लावर होता है, ठीक है। लार्जेस्ट नॉट लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट में फ्यूचर में बताया जाएगा। अमॉर्फोफैलस का फ्लावर लॉन्गेस्ट होता है, 6 फीट का एक फ्लावर होता है। ये रफलेसिया लार्जेस्ट फ्लावर वाला प्लांट है एंड टोटल रूट पैरासाइट है, टोटल रूट पैरासाइट है। थोड़ा और बात कर लेते हैं, पार्शियल स्टेम पैरासाइट, पार्शियल स्टेम पैरासाइट
का एग्जाम्पल है विस्कम प्लांट, और यहां पर पार्शियल रूट पैरासाइट का एग्जाम्पल है जो है सैंडलवुड प्लांट, सैंटालम, सैंडलवुड, चंदन वाला प्लांट सैंडलवुड, ठीक है। और ये लार्जेस्ट पैरासाइट है, इट रिप्रेजेंट लार्जेस्ट पैरासाइट प्लांट, चंदन के प्लांट। नीड और अटेंशन, पार्शियल जो है दे ओनली टेक वाटर एंड मिनरल्स, they only take water and minerals from the host। बहुत सारे इंसेक्टिवोरस प्लांट भी होते हैं जो इंसेक्ट को कैप्चर करके केवल नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को फुलफिल करते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट दे आर नॉट हेट्रोट्रॉफिक, इंसेक्टिवोरस प्लांट दे आर पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक प्लांट, इंसेक्ट को कैप्चर करते हैं। दे आर ग्रोइंग, इंसेक्टिवोरस प्लांट दे आर ग्रोइंग इन सच एरिया जहां पर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है, तो दे विल कैप्चर द इंसेक्ट, दे विल डाइजेस्ट द इंसेक्ट, टेक द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द इंसेक्ट। इंसेक्टिवोरस प्लांट लीफ के जो है मॉडिफिकेशन में आएगा, हम वहां पर बता लेंगे। जो पिचर प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, यूट्रिकुलेरिया, बहुत सारे प्लांट आ जाएंगे, नेपेंथिस वगैरह, वो यहां पर मेंशन नहीं मेरे लिए। ये 4 टाइप के कंडीशन, ठीक है। तो टोटल स्टेम पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट, ये अपना खाना नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वेल मेंशन कर देते हैं, कैन नॉट प्रिपेयर फूड। नीड अटेंशन, इनके पास पिगमेंट एक्सेट्रा एब्सेंट होगा। कैन प्रिपेयर फूड, पार्शियल जो है पैरासाइट अपना फूड बना सकते हैं, बट होस्ट के ऊपर वाटर और मिनरल के लिए डिपेंड है। टोटल पैरासाइट टोटली जो है डिपेंड होंगे। पॉइंट समझा कि नहीं, ठीक है। सो हमने मॉर्फोलॉजी को डिफाइन किया, फ्लावरिंग प्लांट को डिफाइन किया, उसके बाद हम आ गए जो है मोस्ट इवॉल्व है, रिसेंटली इवॉल्व है, एंड ह्यूज डाइवर्सिटी के साथ फ्लावरिंग प्लांट अर्थ पे ग्रो हो रहा है। 3 लाख या 3 लाख डिफरेंट वेराइटीज है। टोटल प्लांट पॉपुलेशन का 50% यही रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट समझा कि नहीं। उसके बाद हमने जो है हर्ब्स, श्रब, ट्रीज, देन बहुत सारे छोटे मोटे टर्म्स, एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल, और कुछ जो है हैबिटेट के टर्म्स हमने क्लियर किए। बताइए, तो ये थोड़ा सा जो है फ्लो लाने के लिए, थोड़ा सा माइंड को इस चैप्टर में घुसाने के लिए, माइंड को इस चैप्टर से बाहर मत ले जाना। अब जो है चालू होगा ये चैप्टर, बहुत खूबसूरत चैप्टर है।